नमस्ते। एक सवाल है, नया साल 1 जनवरी को ही क्यों? मतलब पूरी दुनिया इसी 1 तारीख पर जश्न क्यों मनाती है? चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। है ना ये सोचने वाली बात। मतलब इतनी कड़ाके की ठंड के बीच जब हर तरफ सब कुछ शांत होता है, तब हम एक नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। लॉजिकली तो ये जश्न वसंत में होना चाहिए, है ना? जब फूल खिलते हैं, नई पत्तियां आती हैं, जब पूरी प्रकृति ही एक नई शुरुआत कर रही होती है। तो इसका जवाब मौसम में नहीं है। नहीं, ये तो एक कहानी है, करीब 4000 साल पुरानी। एक ऐसी कहानी जिसमें देवता हैं, बड़े बड़े सम्राट हैं और कैलेंडर को लेकर इतनी उथल-पुथल है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि नया साल हमेशा से 1 जनवरी को नहीं था। बिल्कुल नहीं। पहले के जमाने में जो जश्न होता था ना, वो कुदरत के हिसाब से होता था। और सच कहूं तो वो ज्यादा लॉजिकल भी लगता था। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, लंबी ठंडी सर्दियों के बाद जब सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, हर तरफ एक नई जान आ जाती है। इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता है एक नई शुरुआत के लिए? और यही वजह थी कि ज्यादातर पुरानी सभ्यताएं वसंत को यानी स्प्रिंग को ही नए साल की शुरुआत मानती थी। जैसे करीब 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन के लोग मार्च में नया साल मनाते थे वसंत के आने पर। शुरुआती रोम में भी कैलेंडर मार्च से ही शुरू होता था। उनके कैलेंडर में तो 10 ही महीने थे। और तो और प्राचीन ग्रीस में इसे साल के सबसे छोटे दिन से जोड़ दिया गया था। तो अगर सब कुछ इतना नेचुरल और लॉजिकल चल रहा था, तो फिर ये 1 जनवरी, ये तारीख बीच में कहां से आ गई? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है रोमन माइथोलॉजी में। कहानी है एक देवता की, एक ऐसे देवता की जिनके नाम पर ना सिर्फ एक महीने का नाम पड़ा, बल्कि जिन्होंने कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हैं जेनस, शुरुआत, अंत, बदलाव, हर दरवाजे के देवता। और हां, जनवरी महीने का नाम इन्हीं के नाम पर है, जेनस से जनवरी। इनके 2 चेहरे थे। एक चेहरा हमेशा पीछे देखता था, मतलब बीते हुए कल को, और दूसरा चेहरा हमेशा आगे, आने वाले भविष्य की तरफ देखता था। और ये जो 2 चेहरों वाली बात है ना, ये आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, नए साल पर हम क्या करते हैं? ठीक जेनिस की तरह ही तो करते हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि पिछला साल कैसा गया, क्या सीखा, क्या खोया, और फिर हम आगे के लिए प्लान बनाते हैं, कस्में खाते हैं, यानी कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस लेते हैं। ये पूरी परंपरा सीधे सीधे जेनिस की इसी सोच से जुड़ी है। ठीक है, तो जेनिस और जनवरी का कनेक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन इसे साल का पहला दिन किसने बना दिया? यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये हुआ 46 ईसा पूर्व में। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने कैलेंडर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और उन्हीं देवता जेनस को सम्मान देने के लिए उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि अब से साल का पहला दिन 1 जनवरी ही होगा। तो ये पूरी जर्नी, ये कोई सीधी सादी नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए। कहानी शुरू हुई बेबीलोन के वसंत से, फिर रोम के मार्च महीने तक पहुंची, और फिर आया जूलियस सीजर का वो बड़ा फैसला। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो सदियों तक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहा, और आखिरकार 18वीं सदी आते आते 1 जनवरी को पूरी दुनिया ने अपनाना शुरू किया। सीजर ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। मिडिल एजेस में जब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा, तो यूरोप के कई हिस्सों ने 1 जनवरी को मानना ही बंद कर दिया। अरे भाई, वो नया साल क्रिसमस पर या ईस्टर पर मनाने लगे, जो उनके लिए ज्यादा जरूरी तारीखें थी। और बस इसी चक्कर में सदियों तक कैलेंडर को लेकर भारी कंफ्यूजन बना रहा। तो सवाल फिर वही, ये सारा कंफ्यूजन आखिर खत्म कैसे हुआ? कैसे 1 जनवरी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गई? इस पूरी गड़बड़ी का हल निकला 1582 में, जब आया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जूलियन कैलेंडर का ही एक कह सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट वर्जन था। और फिर जैसे जैसे अलग अलग देशों ने बिजनेस और बातचीत के लिए इसे अपनाना शुरू किया, वैसे वैसे 1 जनवरी अपने आप ही साल के पहले दिन का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गई। लेकिन देखिए, 1 जनवरी भले ही आज पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन डेट बन गई है, पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि नई शुरुआत का जश्न मनाने का ये अकेला तरीका नहीं है। दुनिया में आज भी ऐसी कई संस्कृतियां हैं जो अपने हिसाब से अपनी परंपराओं के साथ नया साल मनाती हैं। जैसे कि लूनर न्यू ईयर, जिसे हम चाइनीज न्यू ईयर के नाम से ज्यादा जानते हैं, वो जनवरी फरवरी में होता है।
यहूदी नया साल रोश हशाना पतझड़ के मौसम में आता है और पारसी नया साल नवरोज तो आज भी ठीक उसी वक्त मनाया जाता है जब हजारों साल पहले बेबीलोन के लोग मनाते थे, यानी वसंत में। ये सब हमें यही तो याद दिलाता है कि नई शुरुआत के कितने अलग-अलग और कितने खूबसूरत तरीके हो सकते हैं। तो आखिर में 1 जनवरी की कहानी सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं है। ये तो बिल्कुल उसी रोमन देवता जेनस की तरह है। एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती है और फिर उम्मीद के साथ आगे का स्वागत करती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी परंपराएं क्या हैं? ये वो कहानियां ही तो हैं जो हम वक्त को समझने के लिए खुद को सुनाते हैं। तो ये कहानी 1 जनवरी की कहानी, ये हमें हमारे बारे में क्या बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं और एक नई शुरुआत को कितनी अहमियत देते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।